हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीकेजीएस के द्वारा जो दरोगा का कल टेस्ट लिया गया था उसका आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की चोटी अवस्थित है। तो धूपगढ़ की चोटी अवस्थित है, यह सतपुड़ा की पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा जलप्रपात नहीं है? ये चन्ना जलप्रपात राजस्थान में नहीं है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये 125 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट प्रसिद्ध है। आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? यह कहाँ प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कौन सा विकल्प गलत है? करक बलिहार परियोजना चेनाब नदी, ये सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये सही है। अलमटी परियोजना कावेरी नदी, यही गलत है। अलमटी परियोजना कावेरी नदी नहीं होगा। चंबल परियोजना चंबल नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में से सर्वाधिक सड़क का घनत्व है। तो सर्वाधिक सड़क का घनत्व है दिल्ली में। मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? कृष्णा और कावेरी गोदावरी बेसिन ये भूतापीय नहीं है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलंग सोरिसिया क्या है? आलंग सोरिसिया क्या है? जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? यह हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? यह मनात है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? मनात। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ थंबोल्ट कहाँ है? तो लैंड ऑफ थंबोल्ट कहाँ है? तो ये भूटान में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है? तो यह मल्लाह जनपद बिहार में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहोर प्रशस्ति के रचनाकार थे? एहोर प्रशस्ति रचनाकार के थे रवि कीर्ति थे। कैलाश मंदिर एलोरा मंदिर निर्मित है। यह निर्मित है बेसर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की बलबन होगा, बलबन नहीं होगा, बलबन की रक्त और लोह नीति को बलबन की रक्त और लोह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। यह कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेला राजपूतों के विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? यह हुआ था शाहजहां के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन को से नहीं है? तो कौन सा लॉर्ड इरविन से नहीं है? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? मरहज उल हक के द्वारा किया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यह अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई। तो इसमें हुआ था 10 मई 1857 20वां इन्फेंट्री एनआई के जवान के द्वारा किया गया था। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से था महात्मा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?
तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया था। यही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? इटली के एकीकरण से संबंधित है मेटरनिक है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? ये किस देश से ग्रहण किया गया? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? यह करती है संघ और पंचायत में विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक निरोध कानून उल्लिखित है। तो निवारक निरोध कानून स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो राज्य को शक्ति प्रदान करता है
मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है। तो मेटाकार्पल्स अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह हथेली पर पाई जाती है। प्रोस्टाग्लैंड का भाग है। प्रोस्टाग्लैंड का भाग है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का है। नीलहरित शैवाल किस जगत का है? तो यह मोनेरा जगत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यह होता है पेचिश रोग होता है। आहारनाल का पहला भाग है तो ये मुख गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये इनमें से सभी में होता है। निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल की साम्यता क्या होती है? तो एक आदर्श तरल की साम्यता क्या होती है? तो ये शून्य होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? तो यह द्रवों के भीतर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वह हो रही है हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु होगा। तो स्थिति में वस्तु क्या होगा? स्थिति में वस्तु कुल भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु तैरती रहती है। तो ये क्या होती है? वस्तु तैरती रहती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें कह रहा है कि ये किरणें धनावेशित होती है। ये किरणें धनावेशित नहीं होती है, ये किरणें ऋणावेशित होती है। यही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई नाइट्रो ट्यूलाइन टीएनटी टीएनटी एक है। तो टीएनटी ये क्या है? ये विस्फोटक पदार्थ है। कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन को अपवहन के द्वारा किया जाता है। फिटकिरी किस तत्व के का यौगिक है? तो फिटकिरी किस तत्व का यौगिक है? यह पोटास का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसोहोल मिश्रण है। तो गैसोहोल किसका मिश्रण? तो ये पेट्रोल और अल्कोहल का। जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इस मिश्रण को मोटरा कहते हैं। इस मिश्रण को मोटरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो एंटीसेप्टिक नहीं है, केरोसिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच घुलनशील होता है। तो कांच घुलनशील किस में होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है। स्टार्ट फॉर्म द हार्ट की रचनाकार कौन है? तो यह हार्ट की रचना है कांच घुलनशील होता है। तो कांच किस में घुलनशील होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो यह कपिल देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो यह है सीआरपीएफ है। कौन है? सीआरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्य कार्य है क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? यह बाल स्वास्थ्य पशु टीकाकरण इत्यादि गतिविधि का उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है? तो सत्यजीत रे का संबंध है कला से। डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से किसने सर्वाधिक बार वोटों का प्रयोग किया है? तो सर्वाधिक बार वोटों का प्रयोग रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घास का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये नवनीत, ये घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब है मैथ जब पीडीएफ मिलेगा तो आप सब इसको बना लीजिएगा।
हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया था? यह तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजिलोस में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्होंने जीता था? ये इंडियन बॉडी के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? यह भारत किस स्थान पर था? तो 50वां स्थान पर था, 85वां। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता था? स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो स्टार्टअप दिवस यह मनाया जाता है 16 जनवरी को। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर था? तो भारत किस स्थान पर था? यह 25वां स्थान पर था। हाल ही में भारत ने अपने स्पेस मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना था? तो यह विश्व का कौन सा देश बना था? यह विश्व का चौथा देश बना था। कौन सा देश बना था? विश्व का चौथा देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान था? तो विश्व में कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। पुस्तक हाउ इंडिया स्टेक माउंट G20 के लेखक है। तो G20 के लेखक कौन है? तो यह है अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान था। तो भारत का स्थान 4वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में भारत के 2 शहरों को अर्धभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया था। तो वह शहर कौन सा था? तो वह इंदौर और उदयपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने किन्हें पद्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उपरोक्त में से सभी को सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से सभी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल के विजेता थे। पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो ये जोयनिक सिंगर थे। जोयनिक सिनर थे। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। इनमें से शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर कौन रहा है? ये ओडिशा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा क्लेव का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है जनता मैदान से। कहाँ से किया है? जनता मैदान से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।